भारत की आज़ादी की लड़ाई में कुछ नाम ऐसे हैं जो हिम्मत और बलिदान की मिसाल बन गए। और जब भी हम ऐसे नामों को याद करते हैं तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, शहीद भगत सिंह। आज हम उन्हीं की कहानी को करीब से जानेंगे। इनकलाब जिंदाबाद ये सिर्फ दो शब्द नहीं है ना। ये तो एक आग है, एक जज्बा है जो आज भी हमारे अंदर दौड़ता है। और ये नारा, ये तो जैसे भगत सिंह का ही दूसरा नाम बन गया। तो आइए मिलकर समझते हैं कि कैसे एक आम सा दिखने वाला नौजवान पूरे देश की सबसे निडर आवाज बन गया। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? एक छोटी सी चिंगारी जो बाद में आग बन जाती है। भगत सिंह की कहानी में वो चिंगारी क्या थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक नौजवान ने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करने का फैसला कर लिया? देखिए, भगत सिंह का जन्म वो एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां देशभक्ति खून में थी। मतलब घर का माहौल ही ऐसा था। उनके पिता किशन सिंह, उनके चाचा अजीत सिंह, ये सब पहले से ही आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्रांति का पहला सबक उन्होंने अपने घर से ही सीखा था। अब जरा उस समय के बारे में सोचिए, माहौल कैसा रहा होगा। सिर्फ 12 साल के थे भगत सिंह जब 1919 में जलियांवाला बाग का वो भयानक हत्याकांड हुआ। सोचिए, एक बच्चे के मन पर इसका क्या असर हुआ होगा। कहते हैं कि इस एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया और यहीं से उन्होंने ठान लिया कि अब सिर्फ सोचना नहीं, अब लड़ना है। अक्सर जब हम भगत सिंह के बारे में सोचते हैं तो एक जोशीले, एक्शन लेने वाले क्रांतिकारी की तस्वीर बनती है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक बहुत गहरे विचारक भी थे। उनकी एक अपनी सोच थी, एक विजन था। चलिए अब उनके इस पहलू को थोड़ा करीब से देखते हैं। अपने कॉलेज के दिनों में वो खूब पढ़ते थे, दुनिया में कहाँ-कहाँ क्रांतियां हुईं, क्यों हुईं, सब कुछ। और यहीं पर उनकी सोच को एक नई दिशा मिली। उन्हें ये समझ आ गया कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना नहीं है। नहीं, असली आज़ादी का मतलब है एक ऐसा समाज बनाना जहाँ कोई किसी का शोषण न करे, जहाँ सबको बराबरी का हक मिले। तो अपने इन विचारों को, इन आइडियाज़ को हकीकत में बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए था ना, है ना? और वो प्लेटफॉर्म बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। और ये सिर्फ बंदूक उठाने वालों का कोई ग्रुप नहीं था। नहीं, ये एक विजन था, उनके सपनों के भारत का एक पूरा नक्शा था। चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां भगत सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, बल्कि पूरे देश को जगा कर रख दिया। दो बड़ी घटनाएं, पहली लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना और दूसरी सेंट्रल असेंबली में बम धमाका। लेकिन ये कोई आम बम धमाका नहीं था। इसका मकसद किसी को मारना या डराना बिल्कुल नहीं था। इसका मकसद था एक गूंज पैदा करना, एक ऐसी आवाज जो सो रही हुकूमत के बहरे कानों तक पहुंच सके। हाँ, और यही बात सबसे जरूरी है समझने वाली। जो बम असेंबली में फेंके गए थे वो जानबूझकर खाली जगह पर फेंके गए थे। उनसे किसी को चोट नहीं पहुंचनी थी। ये तो एक सिंबॉलिक एक्ट था, एक सांकेतिक धमाका। मकसद सिर्फ एक था, बहरों को सुनाना, पूरी दुनिया को ये बताना कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। देखिए, क्रांति की हमेशा एक कीमत होती है और भगत सिंह ये जानते थे। वो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। तो अब हम पहुंचते हैं उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर। उनकी गिरफ्तारी, जेल में उनका संघर्ष और फिर वो अंतिम बलिदान। और यहाँ उनकी सोच देखिए कितनी कमाल की थी। बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं खड़े होकर नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार होने दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली लड़ाई तो अब अदालत में लड़ी जाएगी। उन्होंने कोर्टरूम को ही अपना मंच बना लिया और अपने बयानों से, अपनी बातों से पूरे देश तक क्रांति का संदेश पहुंचा दिया। और फिर वो तारीख आई, 23 मार्च 1931। अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। उम्र सिर्फ 23 साल। कहते हैं कि वो तीनों हंसते हुए, इंकलाब के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। आज इस बात को कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन भगत सिंह का नाम, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या है ऐसा उनकी कहानी में जो उन्हें आज भी इतना प्रासंगिक, इतना अमर बनाता है? पहली बात तो ये कि उनके बलिदान ने आज़ादी की लड़ाई में एक नई जान फूंक दी।
वो सिर्फ एक शहीद नहीं बने, वो हिम्मत की एक मिसाल बन गए, अन्याय के खिलाफ कभी न झुकने का एक सिंबल। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी इतने सालों बाद भी हमें सिखाते हैं कि सच और इंसाफ के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। भगत सिंह की कहानी एक बात तो साफ कर देती है कि शरीर खत्म हो सकते हैं पर विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। उनका जीवन, उनकी कुर्बानी हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समय में, आज के दौर में अन्याय के खिलाफ खड़े होने का मतलब क्या है।